जरा बात करते हैं अपने देश की, क्योंकि देश के अंदर भी खतरा मंडला रहा है और ड्रोन की कार्रवाइयां लगातार जारी है। आज सुबह एक बार फिर जम्मू सरहद से 8 से 10 किलोमीटर के अंदर एक कॉप्टर को गिराया गया और जब ये नीचे लाया गया तो पता लगा कि उसके ऊपर 5 किलो आईईडी मटेरियल प्ले बोर्ड जो था वो लगा हुआ था और जम्मू के अखनूर इलाके के अंदर यह कार्रवाई है। और आपको याद होगा कि इसी तरीके का ड्रोन जो था वो एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के अंदर यूज हुआ था और मैच जब किया गया, यानी जब देखा गया कि ये जो मटेरियल वहां पर है जो उठाया गया यहां से, उसका कितना चीज उस चीज से मिल रही है जो डिफेंस एयरफोर्स सिस्टम जम्मू में मिला था, तो जरा से यह खबर आ रही है कि सिमिलरिटी 70 to 80% है, जिसके बाद यह शक किया जा रहा है कि मामला एक ही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, तो आप यह भी याद रखिएगा कमोबेश 16 यानी कम से कम 16 AK-47 राइफल्स पुलिस ने कई जगहों पर उठाई हैं जो एयर ड्रॉप की गई थी। ये एक नया बयान है जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह की तरफ से दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि 16 AK-47 राइफल्स पिछले कई दिनों से जब से ड्रोन का यह मामला चल रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर निकाली गई। और यह साफ साफ जाहिर है कि ड्रोन आता है, हथियार छोड़ता है और उसके बाद वो लोग आते हैं जिन्हें इस बात का इल्म होता है। लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट और स्पेसिफिक बातें सामने आने के बाद अब सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है इंटरनेशनल बॉर्डर पर। पहले एडिशनल डीजीपी क्या कुछ जम्मू के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुए कह रहे थे, इसको सुनिए। इसके साथ साथ सीधे जम्मू चलते हैं, अनिल भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नजर आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वजन तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की जरूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है जिसपे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहां पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फर्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है इन्होंने एक ही सीरीज के कई फ्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है वो ड्रोन एक असेंबल ड्रोन है, कुछ पार्ट चाइना के हैं, कुछ पार्ट ताइवान के हैं, कुछ हांगकांग के हैं, सबको मिला के ड्रोन बनाया गया है। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे उसको एक स्ट्रिंग के जरिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहां से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के जरिए ड्रॉप हुआ था। जो कठुआ में जो ड्रोन ड्रॉप हुआ था उसकी डिटेल एनालिसिस हुई थी। तकरीबन 20 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट की इसकी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये ड्रोन। पेलोड कैपेसिटी 10 से 12 किलो मैक्सिमम जा सकता है। जैसे जैसे पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है उसकी रेंज कम होती है। अगर पेलोड कैपेसिटी 1 या 1.5 किलो है तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। पहले जो AK-47 वगैरह गिराए गए थे
वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की रेंज पे गिराए गए थे। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5 साल में जितने भी ड्रोन सॉर्टीज आई हैं, उनके जरिए जो वेपन्स ड्रॉप किए गए हैं, उनको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा उनमें काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक हथियार और असला बरामद हुआ है, जिसमें 16 AK-47 पिछले 1.5 साल में जितनी भी ड्रोन सॉर्टीज आई हैं, 16 AK-47 राइफल बरामद हो चुके हैं, 3 M4 US मेड राइफल्स बरामद हुए हैं, 34 पिस्टल बरामद हुए हैं, 15 ग्रेनेड बरामद हुए हैं और 18 IED, जिसमें कि 15 छोटे IED और 3 बड़े IED ये बरामद हो चुके हैं। साथ ही साथ 1-2 ड्रोन सॉर्टीज ऐसी भी थी जिसमें कि करेंसी भी उन्होंने ड्रॉप किया था। 4 लाख रुपए अभी तक बरामद। चलिए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह बता रहे थे कि ड्रोन से पैदाशुदा सूरत हाल, हथियार बरामदगी, क्या कुछ पुलिस कर रही है और अलर्ट पर जम्मू कश्मीर पुलिस है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, अनिल मेरे साथ है। अनिल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस को हम सुन रहे थे, मुकेश जी को वो बता रहे थे कि कैसे ये पूरा मामला चला, इंटेलिजेंस के बाद क्या कुछ किया गया। अभी तक 16 AK-47 राइफल्स मिली है, M9 राइफल मिला है और दीगर हथियार जो है वो मिला। लेकिन आज के दिन जब सुबह से ये खबर दोबारा से गश्त कर रही थी, क्या कुछ कानाचक इलाके और आसपास की खबर है? और ये जो सरहद के पास वाले इलाके, अब तो बॉर्डर वाला मामला रहा ही नहीं है, तो 8 से 10 किलोमीटर अंदर वाला मामला रहा, वहां की सिचुएशन क्या है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग का क्या कोई और सिस्टम डेवलप किया गया या वही जो चल रहा है उसी को कैरी ऑन किया जा रहा है? जी गोवर जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार मंशा जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि 7 से 8 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है कानाचक के अंदर आज इस ड्रोन को जो है पूरी तरह से जो है हमारे सुरक्षा कर्मियों को, मैं पहले कहूंगा कि सुरक्षा कर्मियों को बधाई के पात्र हैं, जो आज एक बड़ी सफलता काफी लंबे अरसे से पिछले अगर हम बात करें 1.5-2 महीनों से जो है लगातार इस तरह का प्रयास किया जा रहा था कि एक बड़ा हमले का प्रयास किया जाए। वहीं पर आपने देखा कि आज सुबह जब गत रात्रि 12:30 बजे और 1 बजे के बीच में इस ड्रोन को जब स्पॉट किया और सुरक्षा कर्मी पहले से वहां पर तैनात थे, और जिस तरह से आपने देखा कि प्रेस वार्ता में भी ये पूरा ब्रीफ किया गया है कि सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे, उन्होंने वहां पर जो है पूरे तरीके के साथ इस ड्रोन को जो है गिराया और उसके बाद बड़ी सफलता हासिल की। और वहां के आसपास के स्थानीय लोग जो हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और अगर हम बात करें वहां के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि लगातार इस तरह का एक पहले भी इस तरह की मूवमेंट देखने की को मिली थी, मगर वो मूवमेंट पूरी विफल हो गई थी। हालांकि आज बड़ी सफलता जो है सुरक्षा कर्मियों को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है हाथ लगी है। गत रात्रि जिस तरह से ये सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी सफलता जो है आज देखी है। अनिल, ये बताइएगा कि ये तो सुरक्षा वाला मामला है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हलचल कैसी है? इन ड्रोन्स को स्पॉट करना, हथियार लेना, IED मटेरियल देखना, इसके बाद क्या कुछ सिचुएशन है और ग्राउंड पर कितना आप सिक्योरिटी टाइट देखते हैं? जी गोवर जी, वहां पर पूरी तरीके के साथ जो है सिक्योरिटी को जो है पूरी चौक चौबंद जो है वो रखी गई है। हालांकि अभी भी वहां पर जो है गश्त पूरी तरह से जो है वो जारी है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की मूवमेंट्स को जो है वो रोका जाए। हालांकि पूरी तरह से अगर हम गत रात्रि की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर हम मुकेश जी की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर जाहिर किया कि जब वो ड्रोन वहां पर देखा गया तो उसके बाद भी काफी लंबे इंतजार किया गया कि उस ड्रोन की ID को रिकवर करने के लिए वहां पर जो OG वर्कर है वो वहां पर पहुंचे और उसको भी गिरफ्तार किया जाए। मगर वो, हालांकि उसको पहले ही इस तरह की कोई सूचना मिल चुकी थी कि वो वहां पर नहीं पहुंचा। हालांकि पुलिस उसके बारे में भी जांच कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है उस OG वर्कर को भी जो है गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि इस तरह की मंशा भी हो सकती थी कि इस ID को जो है कश्मीर भेजा जाए या जम्मू में किसी आतंकी तक जो पहुंचाई जानी थी, मगर ये बड़ा सफलता जो है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 6 विंग हेक्साकॉप्टर, 5 किलो का IED और सफर सरहद से 8 से 10 किलोमीटर अंदर। तो अब आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से देना पड़ेगा, वरना सूरत हाल किस तरीके की